काले धन के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक हुई या नहीं ये तो राम जाने, लेकिन मजदूर के मेहनताने और व्यापारी के हौसले पर नोटबंदी ने कारपेट बॉम्बिंग कर दी है। ये सबको पता है। हालात ये हैं कि अपने हुनर से सदियों में जो पहचान हासिल की थी उस पहचान पर आफत आन खड़ी हुई है। 2 साल पहले बनारस के नरेंद्र मोदी को वहां पर संसद भेजा गया था। वादा था बनारसी साड़ी को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने का और बुनकरों की दशा सुधारने का। लेकिन अब नोटबंदी ने बुनकरी खत्म कर डाली, बनारसी साड़ी खत्म कर डाली, घाटों की जादूगरी भी खत्म कर डाली। भंग में भंगिया, भंग में रंग बनारसिया, हाय बनारसिया। संग में जंगिया, जंग में संग बनारसिया, हाय बनारसिया। जो बनारस किसी फिक्र में नहीं पड़ता, उस बनारस के माथे पर आज सलवटें हैं। मोदी जी बहुत बड़ी समस्या बुनकर के लिए 5 लाख बुनकर के लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर दी है। हथकरघा से लेके पावरलूम तक के लिए सब बेरोजगार हो गए। चाय की दुकान पर बैठ के सीधे इधर हो रही है, मगर उनको ये बात का एहसास नहीं हो रहा है कि गरीब कहाँ जाएंगे। संग में जंगिया, जंग में संग बनारसिया, हाय बनारसिया। हजारों करोड़ का नुकसान हो रहा है, प्रतिदिन नुकसान हो रहा है। पूरे तरीके से इसको भारत सरकार के साथ साथ ये पूरे बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है और इससे हजार लाखों लोग बेरोजगारी के दहाने पर है, सड़कों पर है, भूखे मरेंगे। रंग में भंगिया, भंग में रंग बनारसिया, हाय बनारसिया। तो हम लोग के पास ज्यादातर फॉरेन टूरिस्ट आते थे। टूरिस्ट आ रहे हैं थोड़े बहुत, मगर उनके पास पैसा नहीं है खुद अपना चाय पीने के लिए, तो वो हमारा साड़ी क्या खरीदेंगे। नोटबंदी से बनारसी साड़ी का पक्का चटकीला रंग उड़ गया है। पावरलूम की मशीनें बंद हैं, हैंडलूम के ताने बाने का संगीत खामोश है, बुनकर किस्मत पर हाथ धरे बैठे हैं। पर्यटन के पीक सीजन में देश के प्रधानमंत्री ने ऐसा फैसला किया कि धंधा चौपट हो गया। भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं। जो पैसा मिलता भी है तो वो खर्चे में काम आता है। कारोबार उससे क्या होगा। अच्छा काम के लिए जाओ तो काम नहीं मिलता है। हम लोग भाई कारीगर आदमी है, रोज करने वाले हैं, हम लोग रोज खाने वाले हैं, और उसमें क्या किया जाएगा। संग में जंगिया, जंग में संग बनारसिया, हाय बनारसिया। यहाँ से नोटबंदी का ऐलान हुआ, हम लोग बुनकर आदमी है, जितना भी हम लोगों का साड़ी में से 300-400 रुपया जो बचता है, साड़ी बेचने के बाद वही पैसा हम लोग धागा ले आते हैं दोबारा, फिर उसी से स्टार्ट करते हैं। जो धागा हमें 4200-3900 में मिल रहा था, आज वही धागा 54-55 रुपया में हो गया। वो कौन सी लड़की होगी जो बाबुल के घर से बनारसी साड़ी में विदा होने के ख्वाब न देखती हो। बुनकर व्यापारी ब्याह के मौसम का बरस भर इंतजार करते हैं, लेकिन नोटबंदी ने कतान का सारा रंग सोख लिया है। न घरों में रौनक है, न घाटों पर। नोट के लफड़े ने सैलानियों के कदम ही समेट लिए। बिजनेस छोटे से लेके बड़े तक सारा बिजनेस खत्म हो गया है। जो कि इस समय नवंबर का महीना है, इसमें टूरिस्ट एकदम पूरे एकदम अपने सबाब पर होते हैं। होटलों में जगह नहीं होती है, और हम लोगों के शोरूम में तो बिल्कुल मतलब दिन भर में काफी टूरिस्ट आते थे। आज 11 दिन हो गया, टूरिस्ट बिल्कुल भी नहीं है। अब साड़ी बिक नहीं रही, रेशम महंगा हो गया है, पावरलूम वाले परेशान हैं, मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही, हैंडलूम ठप पड़े हैं। अब जब तो नोट बंद हुआ है, कोई के पहले पैसा ही नहीं है, तब मार्केट सोनी पड़ी हुई है, इसीलिए कारोबार चल नहीं रहा है। लोग का अभी ऑर्डर भी रहा बाहर का, तो वो कैंसिल हो गया था। एक्सपोर्ट की हालत तो और ज्यादा खराब है, क्योंकि बिल्कुल प्रोडक्शन जो है बनारसी साड़ीज का बंद है, कारखाना बंद है, कारीगर सब भाग रहे हैं। बाहर से कस्टमर फोन करता है माल भेजने, हमारे पास पैसा ही नहीं है कि हम बॉक्स भी खरीदें, बॉक्स खरीद के पैकिंग करने के लिए। बनारस में कोई 12,000 बुनकर परिवार है। नोटबंदी के बाद बनारसी साड़ी का 75 से 80% कारोबार कम हो गया। रेशम की गांठ 4,200 रुपए से बढ़कर 5,200 रुपए की बिक रही है। नोटबंदी के बाद 90% हथकरघे और पावरलूम बंद हो गए हैं। बनारस तो समझिए बर्बाद हो गया है। भोले का भरोसा भूख से पता नहीं कितने दिनों तक लड़ पाएगा। साड़ियां बिक नहीं रही, सैलानी आ नहीं रहे, घाट सूने पड़े हैं। और कौन नहीं जानता कि चूल्हा मुहावरों से नहीं जलता, जेब की आग से जलता है, और जेबें अकाल के आदमी की आंत की तरह सिकुड़ गई हैं। पीयूष आचार्य, वाराणसी, न्यूज़ 24।
हिंदुस्तान के जिस शहर में दुनिया की सबसे पुरानी धातु पीतल की आत्मा समाई हुई है, वहां नोटबंदी के बाद हाहाकार मचा हुआ है। पीतल नगरी में 80% भट्टियां ठंडी पड़ी हुई हैं। करोड़ों के व्यापारी आनापाई के जोड़ में जुटे हैं और हुनरमंदों के घर में बीते 13 दिन से फाके हैं। मुरादाबाद के पीतल बाजार में ऐसी मायूसी कभी नहीं देखी थी। पीतल की मेरी दाद रे, दिलड़ी से मालूम मंगाई रे, पाँव में घुंघरू बांध के अब पनिया भरन हम जाई रे। हाय रे पनघट और हाय रे पनिहारी ने रुपया क्या रूठा, रुंझुन ही रूठ गई। पीतल की खरीद चाहे दिल्ली से हो या दुबई से, उस पर पीतल नगरी मुरादाबाद के कारीगरों के हथौड़े की चोट जरूर जरूर पड़ती है। लेकिन नोटबंदी के फैसले के बाद मुरादाबाद के पीतल उद्योग को पलीता लग गया है। कारोबार जब से ही बंद है और बिल्कुल खाली हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं। मैंने आज भी पेपर में पढ़ा कि लगभग 80% बिजनेस खत्म हो चुका और मेरा तो लगभग 100% के आसपास ही ये सिचुएशन आ चुकी है। बड़ी मुश्किल से कारोबार को चला पा रहा हूँ। पीतल नगरी के दुकानदार, विक्रेता और निर्यातक सब परेशान हैं। धंधे में 80% तक गिरावट आ गई है। कारोबारी बताते हैं कि चमकदार पीतल बाजार ने ऐसी मंदी कभी नहीं देखी थी। जब से ये मोदी जी ने अपना ये जो करेंसी चेंज का इशू रखा, काफी क्लाइंट हमारे टूट गए। मुझसे 10 लोग जुड़े हुए हैं। अब मेरे पास बिजनेस के इफेक्ट पड़ता है तो जाहिर सी बात है जो मेरे नीचे लोग हैं उन पे भी इफेक्ट पड़ेगा। बाजार में छोटे नोट न होने की वजह से ग्राहक नहीं आ रहे, बिक्री नहीं हो रही तो उत्पादन भी बंद है। इसलिए पीतल की दहकती हुई भट्टियां ठंडी पड़ी हैं। कारोबार की हालात तो ऐसी हो गई साहब, बिल्कुल डम हो गया, क्योंकि मजदूर परेशान हो रहा है कि अगर वो काम है ही नहीं, अब क्या करें। मजदूर को बैठे बैठे तनख्वाह दे रहे हैं। मुरादाबाद में पीतल कारोबार करीब 12,000 करोड़ रुपए का है। हर साल करीब 7,000 करोड़ का तो निर्यात होता है। अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी और मध्य पूर्व के देशों में पीतल के हस्तशिल्प का निर्यात होता है। 2,000 करोड़ का स्थानीय कारोबार है। पीतल हैंडीक्राफ्ट के काम में हजारों दिहाड़ी मजदूर लगे हैं, लेकिन नोटबंदी के बाद कारोबार 80% ठप है। पीतल नगरी मुरादाबाद आर्थिक संकट से जूझ रही है। सबसे बड़ी मुश्किल उन दिहाड़ी मजदूरों की है जिनके पास बीते 13 दिनों से काम नहीं है। इन मजदूरों की जिंदगी में सुबह तो होती है, लेकिन इन सुबहों की शाम नहीं है। गजनफर अली, मुरादाबाद, न्यूज़ 24। हरी गुलाल बैंगनी रंग बिरंगी कांच की चूड़ियां जहां से चलकर हाथों में खनखनाती थी, सुहाग के उस शहर में आग लगी है। 2 लाख से ज्यादा कामगार हर सुबह चूड़ियां बनाने का ख्वाब लिए चौराहे पर खड़े हो जाते हैं और उनका ख्वाब कांच की तरह टूट जाता है। उनकी मेहनत का मोल 100 रुपए तक नहीं लगता। नोटबंदी के बाद फिरोजाबाद में फैली बेरोजगारी का आलम यह है कि प्रशासन को भूखे लोगों से निपटने के लिए सुरक्षा कड़ी करने का फरमान देना पड़ता। चूड़ियां तो चटक गई, अब सिर्फ मजबूरियां हैं। और मजबूरियां भी ऐसी कि न मौत आती है न जीने का दिल करता है। फिरोजाबाद के कोई 2 लाख दिहाड़ी मजदूरों की दिहाड़ी को नया नोट खा गया है। 80% कांच के कारखानों पर ताले लग गए। एक फैक्ट्री में 2000 मजदूर जब कार्य करता है तो लगभग 200 फैक्ट्रियों के हिसाब से 4 लाख सड़कों पर बेरोजगार है और भुखमरी के कगार पर आ चुका है। और उसके कारण लाखों नहीं करोड़ों रुपए का पैसा उनको नहीं मिल पा रहा है, इसलिए ये राजस्व की भी हानि हो रही है। हमेशा तपने वाली भट्टियां बंद पड़ी हैं, कांच के कारखाने बंद हैं। सवेरे सवेरे हाथ में खाने का डिब्बा लटकाए मजदूर काम की तलाश में लेबर चौक पहुंच तो जरूर रहे हैं, लेकिन कोई 100 रुपए की दिहाड़ी देने को भी तैयार नहीं। कैसे गुजारा घर का चल रहा होगा? गुजारा तो ऐसा ही चल रहा है, किसी 100-200 से ले लिए, 500 का लोट है, 300 में चला रहे हैं। थोड़ा बहुत 300 में ले रहे हैं, सब अपने दुकानदार को दे रहे हैं, खजी उधार सुधार लेके खा रहे हैं। कारखाने जा रहे हैं तो कारखाने में काम नहीं है, क्योंकि वो 1000 का लोट पकड़ा देते हैं
और 1000 का नोट कहीं टूट नहीं रहा। चौक पे आ रहे हैं तो मजदूर ले जाने के लिए 500 का नोट दिखा देता है, उसमें हम लोग काम कर नहीं पा रहे। जगह जगह तोड़ा है तो घर में आटा नहीं है, परेशानी बहुत दिक्कत है। नोटबंदी के बाद ग्लास और चूड़ी के ऑर्डर आने बिल्कुल बंद हो गए, कच्चा माल मिलना भी बंद हो गया। नतीजा फिरोजाबाद के 400 बड़े कारखानों में से आधे पर ताला लटका है, चमकते हुए झाड़ फानूस धूल फांक रहे हैं। शहर के 90% से ऊपर फैक्ट्रियां बंद हैं। नुकसान तो करोड़ों रुपए रोज का हो रहा है, क्योंकि लाखों श्रमिक रोजगार हो गया, कच्चा माल बाहर से आ नहीं रहा है, उत्पादन कार्य हो नहीं पा रहा है और गैस फूक रही है। अचानक फैली इस भयानक बेरोजगारी के बाद प्रशासन को कानून व्यवस्था तक बिगड़ने का अंदेशा है। लिहाजा भूखे पेट वालों से निपटने के लिए सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त कर दिए गए। सभी बैंकों पे पर्याप्त फोर्स लगा दी गई है। इंस्पेक्टर, थाना अध्यक्ष लगातार गश्त कर रहे हैं। फर्जी लोग फर्जी तरीके से जो अपने पैसे जमा करना चाहते हैं उन्हें रोक किया जा रहा है। जो जेन्युइन आदमी है उसे लाइन में लगा करके जमा करने का प्रयास किया जा रहा है, कोई असुविधा नहीं। तो सरकार के लिए चिंता की बात क्या है? सरकार के लिए चिंता की बात ये नहीं है कि लोगों के पास खाने को पैसा नहीं है, लोग भूखे हैं। सरकार के लिए चिंता की बात ये है कि भूखे कहीं भड़क न जाएं, इसलिए निगरानी सख्त की जाए। जितेंद्र शर्मा, फिरोजाबाद, न्यूज़ 24। एक छोटा सा ब्रेक